अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। और वैसे लंबा चैप्टर है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो आज हम लोग सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिनका ताल्लुक है कूलम्स लॉ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 12.1 जो न्यूमेरिकल है वो है कि उसमें दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और 0.2 न्यूटन की फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, जबकि उनके दरमियान का फासला 10 सेंटीमीटर है। तो फोर्स कितनी होगी अगर यही डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर था उसको हम कर देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डेटा में देख लो, फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन और रेडियस जो पहला वाला है वो 10 सेंटीमीटर है, जिसको हमने डिवाइड बाय 100 किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, होगा 0.1 मीटर। ठीक है, और जबकि जो दूसरा केस हमें गिवन था आर डैश नाम दे दिया उसको, वो है 1 सेंटीमीटर और उसको डिवाइड कराएंगे 100 से तो हो जाएगा 0.01 मीटर। तो हमें फाइंड करना है एफ डैश जब डिस्टेंस था आर डैश। तो हमें पता है कूलम्स लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर रीअरेंज कर लें तो आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ के साथ, के जाके डिवाइड हो जाएगा, तो Q1 और Q2 बराबर आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई के। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर यही हमने डिस्टेंस चेंज कर दिया तो फोर्स हो गई एफ डैश, डिस्टेंस हो गया आर डैश। तो ना के बदला ना Q1 Q2 बदला। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये जो Q1 Q2 की जगह पे एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई के आ रहा है, इसको अगर मैं पुट कर दूं इस Q1 Q2 की जगह पर, तो देखो के अलग हो गया, एफ आर स्क्वायर अलग हो गया, के भी अलग, एफ आर स्क्वायर अलग, और के डिवाइड बाय आर डैश का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर के से के हो गया कैंसिल। तो नेक्स्ट हमें क्या मिला, नेक्स्ट आ गया एफ डैश की वैल्यू आ गई एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर डैश का स्क्वायर। तो फोर्स थी 0.2, 0.1 का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर किया, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो एफ डैश का आंसर आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमने डिस्टेंस को कम किया है तो फोर्स इंक्रीज हो गई। देन 12.2 दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव 1 एक्सपोनेंट -4 और दूसरा है नेगेटिव चार्ज है 1 एक्सपोनेंट -4 ही इसका मैग्नीट्यूड है, और उनको प्लेस किया गया है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। फिर क्या किया कि एक चार्ज था पॉजिटिव चार्ज +6 10 रेज़ टू द पावर -5, उसको रख दिया उन दोनों के दरमियान में, यानी कि उनके दरमियान का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर था, तो दरमियान में रख दिया तो दोनों से डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑन द फोर्स ऑन इट। तो जो दरमियान में चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इस किस्म का एक केस है, ये रहा Q1 ए पॉइंट पर, ये रहा Q2 पॉइंट बी पर, दरमियान में हमने रख दिया एक पॉइंट सी पर, और वो चार्ज है Q3, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो 2 और 3 के दरमियान की जो फोर्स है वो भी उसी तरफ होगी, और 1 और 3 यानी कि Q1 और Q3 के दरमियान की जो फोर्स है वो भी इसी तरफ होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो डेटा में Q1 आ गया, Q2 आ गया और ये आ गया Q3। तो ए भी टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर का था जो 0.4 आ गया। F3 हमें मालूम करना है टोटल फोर्स ऑन Q3, जबकि ए से सी और बी से सी तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बन रहा था, तो उसको डिवाइड बाय 100 कराया तो वो आ गया 0.2 मीटर। तो Q3 पे फोर्स Q1 की वजह से जो अप्लाई हो रही है कूलम्स लॉ F13 का नाम दे दिया, यानी कि 1 और 3 के दरमियान की फोर्स। और फिर चार्ज भी Q1 और Q3 आएंगे, वैल्यूज पुट करी 1 एक्सपोनेंट -4 6 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड बाय 0.2, दोनों क्योंकि दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 0.2 है, उसका स्क्वायर तो ये आ गया 1350 न्यूटन। ये है फोर्स जो Q1 और Q3 के दरमियान में है। फिर दूसरी फोर्स जो Q2 और Q3 के दरमियान में है, उसके लिए Q2 Q3 रखना पड़ेगा, और B से C तक का डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है BC के बराबर। तो सारी वैल्यूज पुट करें तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा, जाहिर सी बात है मिड पॉइंट पर रखा था। तो Q2 और Q3 के दरमियान की फोर्स है 1350 न्यूटन। नाउ हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है जो F3 है, टोटल फोर्स ऑन Q3। तो आ सकता है अगर इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर दें, तो ऐड किया तो ये आ गया 2700
जिसको अगर एक्सपोनेंट में करोगे तो 2.7 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन आ जाएगा। तो 12.3 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तीनों के तीनों 4 माइक्रोकूलम के हैं और वो 3 कॉर्नर्स पर रखे हुए किसी स्क्वायर के, और स्क्वायर की हर साइड बराबर है 20 सेंटीमीटर के। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फोर्स ऑन ईच। हर एक पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, 3 चार्जेस हैं। इस किस्म का एक केस है, लेट्स से ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यहाँ पर रखा हुआ है Q1, इधर आ गया Q2, ये आ गया Q3, तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो तीनों की वैल्यूज 4x-6 और चारों के चारों डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर के हैं, स्क्वायर है, तो डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। तो F1 टोटल फोर्स ऑन Q1 पता करना है, F2 टोटल फोर्स ऑन Q2 और F3 टोटल फोर्स ऑन Q3 फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे जो Q1 पर अप्लाई हो रही है। Q1 पर याद रखो 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक तो यहाँ से अप्लाई कर रहा है Q2 इस डायरेक्शन के अंदर, और दूसरी फोर्स Q3 अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो 2 फोर्सेस हैं, एक ये आ गई F12 और ये आ गई F13। तो पहले हम F12 निकालेंगे तो Q1 Q2 रखना पड़ेगा और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है A से लेके B तक का डिस्टेंस। सारी वैल्यूज पुट करी, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो यह आ गया 3.6 न्यूटन 1 और 2 के दरमियान की फोर्स। फिर इस डिस्टेंस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जो डिस्टेंस है ना A और C, इस डिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे फाइंड किया जा सकता है, यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इसको यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये हमने AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये वाला डिस्टेंस भी 0.2 है और B से C तक का डिस्टेंस भी 0.2 है। स्क्वायर किया, ऐड किया और फाइनली हमने इसका, क्योंकि स्क्वायर ही चाहिए था हमें AC का स्क्वायर, तो वो 0.08 के बराबर आ गया। नाउ अब Q1 और Q3 के दरमियान की फोर्स, Q1 Q3 के दरमियान की फोर्स डायरेक्टली स्क्वायर किया हो तो 0.08 एज इट इज़ पुट कर दिया। Q1 की वैल्यू 4x-6 और Q3 भी इतना ही है, तो आ गया 1.8 न्यूटन। अब अगर टोटल फोर्स निकालनी है, जैसे हमने F1 का नाम दिया है, जो 2 फोर्सेस को ऐड करके आ सकती है F12 और F13, तो उसे लॉ ऑफ कोसाइन से निकालेंगे। दोनों फोर्सेस का स्क्वायर प्लस 2, पहली फोर्स दूसरी फोर्स और उनके दरमियान में बनने वाला एंगल। तो देख लो इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्रीज़ है। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ये 45 डिग्रीज़ बन रहा है। तो पहली फोर्स 3.6 आई थी, अभी जो फोर्स आई है 1.8 आई है। 2 दोनों फोर्सेस को मल्टीप्लाई किया और कॉस लिया 45, जो आता है 0.707। फाइनली ऐड किया, रूट लिया, तो आंसर आ गया 5.036, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 5.04 न्यूटन। नाउ इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे टोटल फोर्स जो कि Q2 पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, Q2 के ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स अप्लाई हो रही है कुछ इस डायरेक्शन में, जैसे हमने शो किया है यहाँ पर, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान की फोर्स, और एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, और उसको हमने शो करा है 2 और 3 के दरमियान की फोर्स F23। तो सबसे पहले निकालेंगे F21, ये वाली फोर्स जो 2 और 1 के दरमियान में है। डिस्टेंस है A और B और वो बराबर था 0.2 के। वैल्यूज पुट करेंगे, चार्जेस सेम है तो 3.6 आ गया। इसी तरीके से Q2 और Q3 के दरमियान की फोर्स जो ऊपर की तरफ है, इसे भी कैलकुलेट करा तो डिस्टेंस सेम है, वही ऊपर वाला आंसर आएगा 3.6। अच्छा, अब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, चाहे यहाँ से देख लो यहाँ से देख लो। तो ये आ जाएगा F पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर और रूट लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, तो ये आ गया 3.6 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर। फाइनल आंसर आ जाएगा 5.09 न्यूटन। इसी तरीके से टोटल फोर्स निकलेगी Q3 के ऊपर। Q3 के ऊपर 2 फोर्सेस हैं, एक यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है Q1 की और एक यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रही है Q2 की। तो सिमिलरली दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, एक आएगी 1.8 न्यूटन, एक 3.6 न्यूटन, और बिल्कुल उतनी ही फोर्स अप्लाई हो रही होगी इसके ऊपर जितनी की फोर्स अप्लाई हो रही थी Q1 पर, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह फोर्सेस वगैरह सब सेम है। तो फाइनल आंसर भी आएगा इसका 5.04 न्यूटन। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है 12.4। इस मरतबा 3 चार्जेस हैं, पॉजिटिव है 7x-6 और नेगेटिव चार्ज है 4x-6 और पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है
5 एक्सपोनेंट -6 जो कि प्लेस किए गए हैं वर्टिसेस यहाँ पर और यहाँ पर पुट किए गए हैं ABC पर। ठीक है, ट्राइंगल के द साइड्स ऑफ ट्राइंगल मेजर करते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन Q1। इस मरतबा सिर्फ एक ही फोर्स निकालनी है और वो भी इस वाले चार्ज पे। तो इस वाले चार्ज पे 2 फोर्स लग रही है, एक यहाँ की फोर्स है और एक यहाँ वाली फोर्स है। एक हो गया F12 और एक हो गया F13। ठीक है, आ गई तीनों के चार्जेस की वैल्यू। फिर डिस्टेंस आ गया, ए और बी का डिस्टेंस गिवन है हमें, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 करा दिया, 0.03 मीटर आ गया। फिर बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर, उसको भी कन्वर्ट कर लिया। फिर ए और सी के दरमियान का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, उसको भी कन्वर्ट कर लिया। तो फाइन हमें F1 करना है जो कि टोटल फोर्स होगी ऑन Q1। भाई 2 फोर्सेज हैं, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो। Q1 पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है Q2 की वजह से, तो FQ1 Q2 आएगा, F12 Q1 Q2, और उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस A से B तक का डिस्टेंस है 0.03 मीटर। वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया 280 न्यूटन। सिंपल कैलकुलेशन है। फिर फोर्स निकालनी पड़ेगी जो 3 की वजह से है। सेम अगर यहाँ पे F13 लिखा है तो यहाँ पर भी आ जाएगा Q1 Q3। वैल्यूज पुट करी और A से C तक का डिस्टेंस गिवन था 0.04 के मीटर, इसको कन्वर्ट किया तो ये आ गया 196.87 न्यूटन। नाउ अब पाइथागोरस थ्योरम जो है हम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल पे। ठीक है, तो AC बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड यही है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। और फिर हम अप्लाई करेंगे, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। देखो इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो फिर इसका मतलब ये वाकई राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम सीधा सीधा दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर, यानी कि 280 का स्क्वायर प्लस 196.87 का स्क्वायर, और फिर इसका रूट लेंगे। रूट लेने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 342.28 न्यूटन। एंगल भी फाइंड करना था उस फोर्स का, तो हमने लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करा, साइन फाई डिवाइड बाय F13, इन दोनों का रेशो। और फिर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ABD, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसकी फोर्स से जो कि है F1। तो F1 जो हमने फाइंड की थी फोर्स टोटल, तो 342, और ये फोर्स आई थी F13 196.87। साइन फाई की वैल्यू हमें चाहिए, साइन 91 होता है, तो साइन फाई इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स लेने के बाद 35.1 डिग्रीज। तो रिजल्टेंट फोर्स इतनी और एंगल इतना 35.1 डिग्रीज। फिर आ रहा है हमारे पास सबसे आखिरी सवाल। 2 स्मॉल स्फीयर्स हैं और हर एक का मास है 0.1 ग्राम, और उनको सस्पेंड किया गया है सेम पॉइंट से, एक सिल्क थ्रेड से, और हर एक जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। स्फीयर्स को दिया गया इक्वल चार्ज, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे और रिपेल करके 24 सेंटीमीटर अपार्ट आ गए। तो हमें हर एक पर कितना चार्ज था वो फाइंड करना है। तो देखो एक ही पॉइंट से हमें यहाँ पर 2 हमने स्फीयर्स को लटका दिया। ठीक है, तो वो इतने क्लोज होंगे। फिर हमने क्या करा, दोनों के ऊपर जैसे ही चार्ज रखा, तो चार्ज रखने के बाद वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए नजर आए। रिपेल करते हुए आए तो भाई ये भी इस तरफ चला जाएगा रिपेल करता हुआ, ये भी इस तरफ आ जाएगा रिपेल करता हुआ। तो वो कितने सेंटीमीटर दूर आकर रुक गया, ये दोनों एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आकर रुक गए। सिल्क थ्रेड की लंबाई गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, और हर एक का मास गिवन है। और देखो मास गिवन है हमें जो है 0.1 ग्राम के बराबर, उसको केजी में किया डिवाइड बाय 1000। तो Q1 Q2 दोनों बराबर ही है, जाहिर सी बात है। तो लेट उसको हमने कर लिया Q के बराबर। O से A तक का डिस्टेंस ये है पॉइंट O, और नीचे की तरफ आ रहा है पॉइंट A। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर गिवन है डिवाइड बाय, और OB भी इसी के बराबर है। फिर उसको डिवाइड कराया 100 से, तो आ गया 0.2 मीटर। बट A से B तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है 24 सेंटीमीटर के। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर दूर जाकर रुके थे। इनका हाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। A से C का डिस्टेंस आएगा, B से C का डिस्टेंस आएगा, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर। तो अब ये देख लो कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं इन स्फीयर्स के ऊपर। एक फोर्स अप्लाई हो रही है वेट की जो कि mg के बराबर होती है, एक फोर्स ऑफ रिपल्जन है जो कि इस तरफ है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये इस तरफ,
और फिर फोर्स हो रही है, अप्लाई हो रही है इस तरफ, और फिर टेंशन भी अप्लाई हो रही है, और टेंशन अप्लाई होती है अपवर्ड इस डायरेक्शन में। इसकी भी टेंशन जो अप्लाई होगी वो अपवर्ड अप्लाई होगी। टेंशन को रिजॉल्व कर लिया उसे कंपोनेंट्स में, तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है ना। दो कंपोनेंट्स बना लिया, ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर जाने वाला, और इस तरफ जो कंपोनेंट नज़र आ रहा है ये है टी एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक कौन किसको बैलेंस कर रहा होगा, टी एक्स इस तरफ जा रहा है, फोर्स इस तरफ जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो टी कॉस थीटा बराबर आएगा एफ के। इसी तरीके से वेट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, और टेंशन का जो वाई कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर ये वाकई रेस्ट में आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो टी साइन थीटा बराबर आ जाएगा एम जी के। उसको कहा था इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराया तो आ गया टी साइन थीटा टी कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो टी से टी हो गया कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 10 के एम जी अपॉन एफ, और क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए एफ की तो एफ इधर चला गया और टी इस तरफ आके डिवाइड हो गया 10 थीटा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ओ से सी का स्क्वायर प्लस सी से ए का स्क्वायर बराबर होगा ए से ओ का स्क्वायर, ठीक है। इस ट्राइंगल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ताकि ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस आ जाए, और वो डिस्टेंस आएगा वैल्यूज पुट करने के बाद 0.16 मीटर के। तो 10 थीटा जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड जो अभी हमने फाइंड करी, थीटा के सामने वाली साइड अभी मालूम करी 0.16 के बराबर, और ए से सी पहले निकाल लिया था 24 का हाफ, फिर मीटर में किया था 0.12, तो पूरा 10 थीटा का ही आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 4 जिसे हमने नाम दिया। तो ये जो 10 थीटा की वैल्यू है इसको 4 से 3 में पुट कर दो, तो एम जी अपॉन 10 थीटा था, 10 थीटा की जगह 1.33 आ गया, सॉल्व किया तो फोर्स आ गई 7.35 10 रेज टू द पावर -4 न्यूटन। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ कूलम्स लॉ तो हमें पता है F बराबर होता है के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय जो भी उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है ए बी का स्क्वायर, वही फाइंड करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज पुट करी, ये फोर्स हमने अभी भी निकाली, Q1 और Q2 दोनों बराबर थे तो Q का स्क्वायर आ गया, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 0.24 का स्क्वायर, Q स्क्वायर की वैल्यू को अलग किया तो 0.047 10⁻13। फाइनली रूट लेंगे ताकि Q की वैल्यू आ जाए तो आ जाएगा 6.85 10 रेज टू द पावर -8 कूलम। दैट्स इट। इतने ही न्यूमेरिकल्स थे जिनका ताल्लुक था कूलम्स लॉ से, ठीक है। हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को अगले पार्ट्स में, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बट आज के लिए इतना ही है। आई होप समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप लिख सकते हो कमेंट्स के अंदर, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।